नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? मैं अक्षय गुप्ता आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग अच्छी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और देखिए, सबसे बड़ी समस्याएं बच्चों के सामने होती है। कई लोगों का कमेंट आया, कई सारे बच्चों का कमेंट आया, सर आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है उसको बता दीजिए। किस प्रकार से हम आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे उसके बारे में कई सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा है। तो आइए आज मैं आप लोगों को आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हम आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। ठीक ना? तो चलिए, जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आइए देखते हैं किस तरीके से आयनों का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। देखो, पहले तो आप जानते हो आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। ये आप जानते ही हैं। आयन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और दूसरा क्या होता है बताइए, ऋणायन होता है। ठीक ना? इसके बाद देखिए, धनायन क्या होता है यानी प्लस चार्ज, ऋणायन क्या होता है यानी माइनस चार्ज। ठीक ना? धनायन मतलब पॉजिटिव और ऋणायन मतलब क्या होता है बताइए, निगेटिव होता है। आप ये जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक ना? धनायन मतलब पॉजिटिव और ऋणायन मतलब निगेटिव। अब देखिए, धनायन मतलब पॉजिटिव मतलब क्या होता है। धनायन कब होता है? कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ध्यान समझिएगा, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो वहाँ वो धनायन बनाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, धनायन बनाता है। और ऋणायन क्या होता है? कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ध्यान समझिएगा, कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऋणायन बनता है। कैसे, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। देखिए, जैसे सोडियम है। अब सोडियम 11 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और क्या हो गया बताइए, 3s1 हो गया। ठीक ना? देखिए, 2 2 4 6 4 10 10 से 11 हो गया। ठीक। अब हम लेते हैं Na पॉजिटिव। ध्यान समझिएगा, अगर हम ये लेते हैं Na पॉजिटिव तो Na पॉजिटिव का क्या मतलब है कि अब एक इलेक्ट्रॉन, देखिए जितने पॉजिटिव रहेगा मतलब कि उतना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, त्यागा जा रहा है। ठीक है? अब Na पॉजिटिव यानी एक पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, ध्यान समझिएगा, 1s2, 2s2, 2p6। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, तो जो बाह्यतम कक्षक होता है यहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। बाह्यतम कक्षक क्या है बताइए, बाह्यतम कक्षक आपका 3s1 है। ठीक ना? यहीं से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताइए, निकल गया। तो आपका बन गया 1s2, 2s2, 2p6 हो गया। बातों को समझ रहा है ना? जितने धनायन रहेगा हम उतने इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे बताइए, निकालेंगे। उतने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हो रहा है, ये समझ, ये कहने का मतलब है। आइए फिर देखते हैं। बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से हम लोग समझेंगे। कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। खाली थोड़ा सा हम कर नहीं पाते, इस वजह से हमको कठिन लगता है। केमिस्ट्री तो एक वैसे ही कठिन लगती है, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाएंगे कि केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी तुमको। देखो भाई, मैग्नीशियम 12 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। भैया आपसे कह रहा भैया मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का कीजिए। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आपसे कह रहा भैया करने के लिए क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 1s2, 2s2 और 2p6 हो गया भैया। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भैया क्या हो गया बताइए, निकल गया, क्योंकि बाह्यतम कक्षक आपका 3s2 है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया बताइए भैया, निकल गया। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ऐसे ही देखते हैं और देखते हैं। आपके सामने मान लीजिए आ गया एल्युमिनियम, Al 13 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। देखिए, मैंने इसके पहले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास करना बताया है, किस प्रकार से करते हैं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे वीडियो, उस वीडियो को जाकर देख लेंगे पहले, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 1 13 हो गया। ठीक ना? अब आपके सामने कह रहा भैया एल्युमिनियम 2 पॉजिटिव, एल्युमिनियम 2 पॉजिटिव कैसे करेंगे। देखो, 1s2, 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2p6। ठीक है? अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 3p1। बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन वहाँ है, तो 3p1 यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3p1 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब क्या हुआ,
अब जब चूंकि दो पॉजिटिव है ना, दो इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, अब एक तो निकाले हो, अब एक यस से निकलेगा, यानी 3s1 बच जाएगा। ये बातों को समझिएगा, हमारी बातों को जो है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, देखिए जैसे इसको हम अलग से लेकर समझा दे रहे हैं आपको। पहले आप यहाँ पे पहले समझिए, यहाँ पे 3s2 3p1 था। अब आपके सामने कह रहा है एल्युमिनियम 2 पॉजिटिव आपसे कह रहा है एल्युमिनियम का पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। तो 2 पॉजिटिव कहने का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पी से निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा, यस से निकल जाएगा, ठीक ना। देखो जैसे क्या था बच्चों, यहाँ पर था, आप एक बार समझेंगे, यहाँ पर बच्चों क्या था, देखिए यहाँ पर था 3s2 और 3p1 ये था बच्चों। और कहा गया था एल्युमिनियम 2 पॉजिटिव आपको करना था बच्चों। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो भैया पहले बाह्यतम कक्षक से निकालोगे नहीं निकालोगे, तो बाह्यतम कक्षक में एक का इलेक्ट्रॉन तो है, 3p1 ही तो है। अभी एक इलेक्ट्रॉन और बचा कि नहीं बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो आप यस से नहीं निकालोगे, तो लास्ट में क्या बच जाएगा, 3s1 बच जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ में आपको आ रहा होगा। अच्छा, अगर यहीं आपके सामने अगर ये आ जाता बच्चों, अगर यहीं आपके सामने अगर ये कह दिया होता कि एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का कीजिए, तब देखो आपने क्या किया था बच्चों, आपने 3s2 3p1 ये एल्युमिनियम का आता है बाह्यतम कक्षक में। अब एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव है, तो बच्चों पी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएगा, यस से निकल जाएगा, यानी ये पूरा कक्षक क्या हो जाएगा बताइए, समाप्त हो जाएगा। तब क्या बचता, तब बचता आपका 1s2 2s2 और 2p6। तो बच्चों आपका यही बचता, ठीक ना। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। देखो बच्चों, जितना आयन रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन पहले बाह्यतम कक्षक से निकलेगा, इसके बाद इसके बगल वाले कक्षक से निकलेगा। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को जो है, ठीक है। बताएं, आ रहा है ना समझ में। और देखिए मान लीजिए आपके सामने आ गया ये He पॉजिटिव आपके सामने आ गया। आपके सामने क्या आ गया बताइए, He पॉजिटिव। अब He पॉजिटिव यानी हीलियम का कितना होता है, 1s2 होता है। जब आप करोगे तो एक पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1s1 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यस से क्या हो जाएगा बताइए, निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आइए, अच्छा अब थोड़ी सी बातों को समझिएगा। जब मान लीजिए आपके सामने 2 चीज़ें आ जाएँ आपके सामने, जैसे आप करते हो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। याद कीजिए, जब d वाला किया जाता है तो मैंने आपको इसी तरीके से बताया था कि पहले 4s करते हैं तब 3d करते हैं। मैंने वहाँ पर आपको बताया था, इसके पहले वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जब मैंने वीडियो बनाया था तो वहाँ में मैंने बताया था कि पहले 4s करते हैं, इसके बाद 3d करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर आप समझेंगे, देखिए जब 4s और 3d दोनों आ जाए, अब आप कहोगे सर बाह्यतम कक्षक तो 3d है, नहीं, बाह्यतम कक्षक देखो क्रम तो इसी तरीके से लिखते हैं, लेकिन सबसे बाह्यतम कक्षक 4 है, 4 के बाद तब 4 पहले 4 के पहले क्या आता है, 3 आता है, ठीक ना। तो इस तरीके से, तो अगर 4s और 3d वाला कक्षक आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलेगा तब 3d से निकलेगा। जैसे कैसे, जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे Fe, पहले Fe क्या करते हैं, जैसे 1s2 2s2 26 होता है, 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। अब आपके सामने आया Fe 2 पॉजिटिव, आपके सामने आया Fe 2 पॉजिटिव। अब इसी में बच्चे गड़बड़ करते हैं, यही जब यस और डी वाला आता है इसमें बच्चे सब गड़बड़ी कर देते हैं। वो Fe 2 पॉजिटिव आया, सीधे बच्चे 3d से इलेक्ट्रॉन निकालने लगेंगे। नहीं, बाह्यतम कक्षक आपका 4s है, 4s भले पहले लिखा गया है, लेकिन बाह्यतम कक्षक आपका क्या बताइए 4s ही है, तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलेगा, 4s से निकलने के बाद ही हम 3d से निकालेंगे। तो देखिए 4s2, अब 4s Fe 2 पॉजिटिव है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ से निकालोगे, 4s से निकालोगे, तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा क्या आपका, बचा आपका क्या, लास्ट में 3d6 बचा, और 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताइए, निकल गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। हमेशा जान लीजिए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, जब यस और डी कक्षक आ जाए, जब यस आ जाए और क्या आ जाए, टी आ जाए, जैसे 4s आ गया और 3d आ गया,
तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलेगा, इसके बाद जो बचेगा तो 3d से निकालेंगे जो है, ठीक ना। ये हमेशा ध्यान दिए जाइए कि जैसे या फिर 2 पॉजिटिव था तो आपने इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन था 4s से निकाल दिया, अगर ये 3 पॉजिटिव होता तो 2 निकालने के बाद तब 3d से निकालते, जो भी निकलता 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकालते, ठीक ना। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।